ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। कि महीना विशेष है क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। उन पर हम आएंगे बारी बारी से। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं, तो मंगल और केतु का प्रभाव बना रहेगा। ये कुछ ही दिन है जब केतु लग्न को देख रहे हैं, फिर वो हट जाएंगे। लेकिन मंगल केतु दोनों का प्रभाव ये इंजरीज के ओर इशारा करता है। तो 18 तारीख तक इंजरीज से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। मतलब कि कुछ भी रिस्की नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें थोड़ा सा भी आपको डर हो, रिस्क इन्वॉल्व हो। बहुत ज़्यादा वाहन चलाते हैं या फिर कोई ऐसी रिस्की एक्टिविटी जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग आदि, ट्रैक पे जाना, इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर मंगल जो है वो लाभेश भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। और केतु का भाग्य स्थान से देखना, यानी कि कोई आपका कार्य धन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित अटक रहा था, तो ये मंगल केतु का प्रभाव उस कार्य को पूर्ण करेगा। और गुरु के भी 14 दिन है मई में, जो आपके लग्न भाव को देखेंगे। फिर गुरु का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये तीनों ग्रह का प्रभाव लग्न भाव पर बहुत एक्टिवेट कर देता है लग्न को। तो ये महीना आपके कई बंधित कार्य, जो कार्य रुक रहे थे, जिसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो बनाना शुरू कर देगा। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो बुध का होगा। और बुध 7 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बुध अगर देखा जाए तो आपके छठे घर के स्वामी हैं और भाग्येश हैं। छठे घर के स्वामी का चौथे घर में सूर्य के साथ बैठना, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें बातें आगे बढ़ेंगी। और भाग्येश होने के नाते उनका चौथे घर में आना, यानी कि भाग्य का प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है। घर में कोई कलह कलेश चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए भी अच्छा योग है। बुध और सूर्य दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का उपयोग भरपूर कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके आपको प्राप्त हो जाते हैं। 10वें से सप्तम में सूर्य जो उच्च के हैं और बुध जो भाग्येश हैं, इनका होना, यानी कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत आपको रिकॉग्निशन आदि भी प्राप्त हो सकती है। सूर्य दिग्बल समाप्त है उनका, तो अथॉरिटी में थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे 15 तारीख तक। इसके बाद होगा गुरु का गोचर। मैं इन पे वीडियो बना ही चुका हूँ अलग से, जिसने नहीं देखी चाहे तो जाकर देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आपके 14 तारीख को आ जाएंगे और यहाँ से वो 10वें घर को भी देखेंगे, यहाँ से वो 12वें घर को भी देखेंगे और यहाँ से वो धन स्थान को भी देखेंगे। पूरा अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है 2, 6, 10। तो करियर में तो मेजर चेंजेस लाने का मौका है। बदलाव की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, अपनी कमियों और अपने शत्रुओं पर हावी रहने की बात हो, हर चीज़ में सफलता देंगे। गुरु का एक प्रभाव 12वें घर पर है, तो विदेश संबंधित सफलताएं भी मिलेंगी। जैसा मैंने कहा, मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाई ही हुई है, जिसको देखनी है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसने नहीं देखी अब तक। और छठे भाव में गुरु व्यक्ति को बहुत मोटिवेटेड रखते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। उपचय भाव है ये, और यहाँ से उपचय भाव पर एक और कनेक्शन है, तो बहुत तीव्रता आपके एक्शंस में, आपके कर्मों में दिखेगी। बस छठे घर में गुरु और उनका प्रभाव 12वें घर में, तो सेहत की और ये नेगेटिव इंडिकेशन है। अपनी सेहत पर काफ़ी ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। आपके अष्टमेश है, पंचम में उनका आना धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है, वो भी तीव्र गति से, तेज गति से। लक्ष्मी स्थान है अष्टम के स्वामी, और लाभ स्थान को देखेंगे। कोई रुका हुआ पैसा बहुत तेज गति से आएगा या फिर कोई नया पैसा कमाने के आपको मौके प्राप्त होंगे। लेकिन पंचम के सूर्य जो कि अष्टमेश हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ा देंगे। तो जितना हो सके अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे शनि का प्रभाव सूर्य पर भी है और नवम पर भी है,
खैर केतु तो हट जाएंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन नवम पर शनि का प्रभाव और सूर्य पर शनि का प्रभाव, ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट करी है कि जैसे ही सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, बॉसेस की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और पिताजी से, घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद होगा राहु और केतु का गोचर। जब ये मासिक राशिफल समाप्त होंगे तो उसके बाद राहु और केतु पर मैं अलग से वीडियोस दूंगा ही, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं और बहुत लंबा टाइम होता है इनका, तो इन पर भी एक विस्तृत वीडियो आएगी ही, दोनों पर, राहु पे अलग से, केतु पे अलग से। लेकिन संक्षिप्त में बताऊं तो राहु दूसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि धन स्थान में, और आज के टाइम में राहु से शुभ ग्रह कोई नहीं धन के मामले में। ठीक है, राहु कभी भी सीधे तरीके से धन नहीं देता, पर आज सीधे तरीके से धन कमा कौन सकता है? आज कोई भी सीधे तरीके से धन नहीं कमा, जिसको सच में धन कमाना है। नॉर्मली तो आप ठीक है, आप कर लीजिए नॉर्मली नौकरी, आप उसमें ही बढ़ते रहिए, बट जिसको कुछ अलग करना है उसके लिए राहु सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और राहु का धन स्थान में आना, यानी कि धन कमाने के अनकन्वेंशनल तरीके, धन कमाने के बहुत नए मौके आपको प्राप्त होंगे। राहु यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, गुरु का प्रभाव भी है, यानी कि 10वां भाव बहुत एक्टिवेट है, कुछ अलग करने का मौका है और एक प्रकार से करियर में बहुत आगे बढ़ने का मौका है। केतु वहीं दूसरी ओर, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कई लोगों का मोक्ष की तरफ भी ध्यान बहुत जाएगा। और चौथे घर पर केतु का प्रभाव, पैतृक संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें अब सुलझने की तरफ जाएंगी। कभी कभी होता है पैतृक संपत्ति से जुड़ी जो केसेस होते हैं वो सालों साल, क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, कोई निपटारा नहीं होता। सबसे अच्छी बात तो यूजुअली यही होती है कि बैठकर सुलह कर ली जाए। ये केतु कहीं ना कहीं वो सुलह करवा सकते हैं, क्योंकि गुरु भी छठे घर में है, तो कई कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर लीगल वे में आने वाले टाइम में आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद बुध का गोचर भी होगा और बुध आपके 23 तारीख को फिर से राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। ठीक है, बुध आपके भाग्येश हैं, तो उनका नवम से नवम में होना भाग्य की वृद्धि दिखाता है, और उनका उपचय भाव का स्वामी होना और सूर्य के साथ बैठना, यानी कि कई लीगल कार्यों को सॉल्व करने के मौके प्राप्त होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ है, क्योंकि पंचम में ही बुध आदित्य योग बन गया। पर यहाँ पे दोनों ही ग्रहों पर शनि का प्रभाव रहेगा, तो शनि क्योंकि वैसे तो लग्नेश है, धनेश है, पर इन दोनों ग्रहों पर शनि का प्रभाव कभी कभी आपकी सोच को वन डायमेंशनल कर देता है, और व्यक्ति किसी एक चीज़ में इतना खो जाता है ना कि वो बाकी चीज़ों पर से उसका ध्यान हट जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। ओवरऑल महीना काफ़ी प्रोडक्टिव दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। शनि शुक्र तीसरे घर में बने रहेंगे, तो कई इच्छाओं की पूर्ति और कई नए मौके जीवन में हर एंगल में आपको और अवश्य प्राप्त होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कुछ बड़ा करने का है, ये महीना कुछ अलग करने का है। ये महीना आपकी टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल बहुत अच्छी रहेगी। अनकन्वेंशनल तरीके अपना पाएंगे, अपने दुश्मनों को और अपनी कमियों को ख़त्म कर पाएंगे, अपने डर पर काबू पा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो डिल्यूजन में थे, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। शांत रहिएगा, एकाग्रचित्त रहिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा। लीडर बन के उभरने का मौका है इस महीने अगर देखा जाए तो। बस बहुत सारे बदलाव एक साथ लाने का प्रयत्न मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारे चेंजेस एक साथ ले आता है और उसको फिर हैंडल नहीं कर पाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो देखा जाए महीना अच्छा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, कि महीना बदलाव भरा है। सबसे पहले 10वें घर पर देखें तो 15 तारीख तक सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा। सूर्य जो है वो 10वें से सप्तम में उच्च के हैं, ये रिकॉग्निशन का समय है, और मंगल जो है वो 10वें से 10वें में है, यानी कि सप्तम में, और वो लाभेश है। तो एक और पुनः वो 10वें से सप्तम के स्वामी भी है। रिकॉग्निशन दिखाता है और ये प्रमोशन दिखाता है। अब यहाँ पे प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंगल नीच के हैं और सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो आपको ना अपने पॉइंट फॉरवर्ड रखने पड़ेंगे। हो सकता है मे बी रिलक्टेंट रहें आपके जो सीनियर्स हैं, पर थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो। मे बी बहुत ईजिली वो मौके ना मिले, पर 15 तारीख तक प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग हैं। राशि परिवर्तन की तरफ अगर चलें तो सबसे पहला राशि परिवर्तन बुध का होगा 7 तारीख को, क्योंकि वो आपके नवमेश हैं,
जो 10वें से 12वें का स्वामी है, ये जॉब चेंज और ट्रांसफर्स दोनों का ही योग बनाता है, क्योंकि 10वें घर को देखेंगे और क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव जो बन जाता है और उनका कनेक्शन पुनः अष्टमेश से आ रहा है, तो ये भी चेंज या मे बी सर्कमस्टांसेस, भले जॉब चेंज ना हो लेकिन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ कार्यक्षेत्र में बदलेंगी। इसके बाद गोचर होगा गुरु का 14 तारीख का, और क्योंकि गुरु सीधा आपके 10वें भाव को ही देखेंगे और बहुत लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, बीच में 2 महीने के लिए थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, पर ऑलमोस्ट 1 साल के लिए 10वें घर को देखेंगे और वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। अब 12वें घर का स्वामित्व का प्रभाव आ गया, अष्टम का आ गया सूर्य का, और बुध जो 10वें से नवम के स्वामी हैं। तो ये महीना स्पेशली जॉब चेंज करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। दशा अंतरदशा मैच कर रही है तो बहुत आराम से जॉब हो जाएगी। इसके बाद राहु केतु का गोचर है। राहु का प्रभाव तीसरे घर में, दूसरे घर में आ जाएंगे। राहु उल्टे चलते हैं, 18 तारीख को होगा, और केतु भी 18 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इससे पहले सूर्य का गोचर होगा, बताना भूल गए, तो पहले सूर्य पे चलते हैं। 15 तारीख को सूर्य आपके पंचम में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि सूर्य एक प्रकार से पंचम में आके लाभ स्थान को देखेंगे और अष्टमेश है, तो अचानक से कार्यक्षेत्र क्षेत्र में नया पैसा या कुछ ज़्यादा इनकम अर्न करने के मौके मिलेंगे। राहु केतु पर चलते हैं। 18 तारीख को राहु केतु का गोचर होगा। राहु और गुरु दोनों ही मिलकर 10वें घर को देखेंगे। ये बहुत बड़े चेंजेस लाता हुआ दिखा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि करियर बहुत ज़्यादा आपका फलित हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंड हो सकता है, और विदेश की जॉब हो या कुछ ऐसे एरियाज मिल जाएं। कभी कभी होता है कि बड़ी कंपनी है, सबको पता है कि एक इस डिपार्टमेंट में मिल जाए तो फिर प्रमोशन ही प्रमोशन है, इस डिपार्टमेंट में मिल जाए तो पैसा ही पैसा है। तो ये वो टाइम है जब आपको मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है। अच्छा है, केतु का प्रभाव डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि 10वें से 11वें में है, ये अंकित कर रहे हैं अगर यहाँ पे करियर में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। मे बी कोई स्किल डेवलपमेंट, मे बी कुछ नया कोर्स, मे बी परिस्थितियों को अपने आप बदलना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो इस पर भी विचार अवश्य कीजिएगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा और बुध आपके पंचम में आ जाएंगे 23 तारीख को। तो यहाँ से भी क्रिएटिविटी आदि बहुत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आप जाएंगे। बस एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी सामान्य विश्लेषण में, कि शनि का प्रभाव सूर्य पर भी है जो बॉसेस के कारक है, और नवम पर भी है जो बॉसेस का भाव है। तो 15 तारीख के बाद से बॉसेस से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आप देखेंगे आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी, पर 15 तारीख आते ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग आपके बॉसेस हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कुछ सीखने का है। कई बार थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, स्पेशली शुरुआती भाग में। कोई बात नहीं, उससे निकलना है। सबके जीवन में होता है उतार चढ़ाव। 2 दिन अच्छे जाते हैं, तीसरा दिन खराब चले जाता है, सबके जीवन में ऐसा होता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना, आगे बढ़ना है, सीखना है कुछ। जैसा मैंने कहा, कई काम आपके पूर्ण होंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, कार्यक्षेत्र में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कमिटमेंट दिखाते हैं तो आपको उसका फल भी मिलेगा। ये महीना सक्सेस वाला दिख रहा है। बस कई लोग ऐसे कार्यक्षेत्र में हैं कि जो मास्क पहनकर बैठे हैं, मुखौटा आपके पीठ पीछे करते ही कहीं ना कहीं आपके अच्छे नाम को खराब कर रहे हैं। इन लोगों को पहचानिए, क्योंकि आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होगी महीने के अंत में, बचिएगा इससे, क्योंकि ये अच्छे खासे महीने को खराब कर देती हैं चीज़ें। ओवरऑल महीना प्रोडक्टिव ही दिख रहा है। व्यापार, बिजनेस के दृष्टिकोण से महीना बहुत हद तक अच्छा ही है। 10वें में मंगल हैं जो लाभेश हैं, और अभी इस पूरे महीने रहेंगे, जून में परिवर्तन होगा उनका, और वो 10वें से 10वें के स्वामी भी हैं। ये भी अच्छा। नीच के मंगल में बता चुका हूँ, कोई ऐसे पैसों के मामले में बुरे नहीं होते, बस गुस्सा ज़्यादा आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनसे बच के रहिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला गोचर होगा बुध का, क्या उनका इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल, हर ग्रह का इम्पैक्ट होता है कुछ ना कुछ, किसका डायरेक्ट होता है, बड़ा होता है, कुछ ग्रहों का छोटा मोटा होता है। यहाँ पे क्योंकि वो सूर्य बुध साथ में है, बुध आदित्य योग में है, और 7वें से 10वें में है, तो आपका कोई लीगल ट्रबल चल रहा था, कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम अटक रहे थे। कई जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि मेन काम के साथ दुनिया भर के और काम होते हैं, जो कि गलत है। हमारे देश में इतना डॉक्यूमेंटेशन आज भी है, बहुत चीज़ें सरल नहीं है। ईज़ ऑफ बिजनेस तो नाम का है, जो करते हैं बिजनेस उनसे पूछिए कि कितना ईज़ ऑफ बिजनेस है। अगर हम बनना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी, और हम बिजनेस वालों को आज भी
जो लोग बिजनेस करते हैं उनको आज भी डर रहता है कि हाँ कब ये हो जाएगा कब वो हो जाएगा। तो कोई भी कंट्री एक अच्छा बिजनेस इकोनॉमी या नहीं बन सकती। तो आज भी कई प्रॉब्लम्स होती है, तो दुनिया भर के लिखा पढ़ी के काम होते हैं, तो वो कुछ भी आपके अटक रहे थे तो यहाँ पे आपके पूर्ण हो सकते हैं। इसके आगे की अगर हम बात करें तो गुरु का गोचर होगा। मैं जैसे मैंने कहा वीडियो में बनाई ही है, लेकिन बिजनेस पर क्या उनका इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पहला तो वो 10वें से 12वें में आ रहे हैं, ये चेंजेस दिखा रहा है। अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव करने हैं, मंगल सप्तम में ऑलरेडी है और सप्तम से 12वें में गुरु, कोई भी बड़ा बदलाव करना है, मशीनरी नहीं लानी है, पूरी टेक्नोलॉजी बदलनी है। कई बार होता है कि कंपनी पूरा अपना सॉफ्टवेयर बेस बदल देती है, पूरा नए सॉफ्टवेयर लाती है। आपने स्थान परिवर्तन करना है कि आपको किसी जगह नई जगह पे अपना बिजनेस शिफ्ट करना है, या ओवरऑल ही बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करना है। इन सब चीज़ों की शुरुआत के लिए, क्योंकि गुरु आए हैं लंबा बैठते हैं भाव में, तो इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और वो पंचम में आ जाएंगे और आपके सप्तम से दूसरे घर के स्वामी और सप्तम से लाभ में बैठे हैं। अचानक से सूर्य का जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा लाभ आपको धन के मामले में देगा। और इसके बाद होगा राहु केतु का गोचर और 18 तारीख को वो होगा। 18 को राहु आ जाएंगे दूसरे घर में और केतु आ जाएंगे अष्टम भाव में। सप्तम से अष्टम में राहु का आना अचानक से आपके लिए नए दरवाजे बिजनेस में खोलेगा। अचानक से आपको बहुत नए मौके बिजनेस में प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, विदेश से भी हो, 2 नंबर का काम भी हो, और कुछ ऐसे काम भी आएंगे जो मे बी जिसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना पड़े। अष्टम के केतु थोड़ा ट्रबलसम होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, पर मे बी जैसे ही केतु का प्रभाव हो आपकी कोई पेमेंट अटक जाए, आपका कोई काम बनता बनता अटक जाए, तो ये केतु कुछ टाइम के लिए थोड़ी बाधाएं देंगे। पर केतु क्योंकि दूसरे घर में आ रहे हैं तो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको कुछ चेंजेस अपने बिजनेस में लाने पड़ेंगे टेक्निकल फ्रंट पर। अदरवाइज देखा जाए, ये जो महीना है आपका बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही है। एक और गोचर होगा 23 तारीख को बुध का, और बुध आपके पुनः सप्तम से 11वें में आ जाएंगे। और बुध जो है भाग्येश है और सप्तम से 2 त्रिकोण को, सप्तम से 2 उपचय भावों को कनेक्ट करें। सप्तम से तीसरे के स्वामी और सप्तम से 11वें बैठे हैं, तो कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको महीने के अंत में प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, शुरू में थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी महीने के शुरुआत में नहीं दिखानी, फिर एक गति प्रदान होगी, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा, पैशनेटली इन्वॉल्व रहेगा बिजनेस। सही टाइम पर रिलैक्स भी रहना है, रेस्ट भी करना है, पर जब दिख रहा है कि काम है तब पूरी की पूरी इंटेंसिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप बहुत प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे, आप बहुत दुविधाएं जो आपकी चल रही थी उनसे निकल पाएंगे। बस एक ही दिक्कत ये दिख रही है कि आप में भी टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा ना कर पाएँ। टाइम मैनेजमेंट, मौके को समझना, सही जगह पर ऊर्जा लगाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इन सभी पर आपने अगर काम किया तो एक्सपेंशन का भी मौका मिलेगा और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा महीना। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था, राहु आपके धन स्थान में आ जाएंगे, बृहस्पति यहाँ पे आके धन स्थान को देखेंगे, अपने आप में अच्छा है। लाभेश पूरे महीने लग्न को देखते रहेंगे और धन स्थान को भी देखते रहेंगे, धन के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात है तो शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन फिर से अच्छे नहीं हैं। खर्चों की जहाँ तक बात है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 14 तारीख को यहाँ पे आके 12वें भाव को देखेंगे। अब क्योंकि उनका भाव है तो अच्छे एक्सपेंसेस कराएंगे, पर थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद करेंगे। पर महीने के शुरुआती भाग में बहुत खर्चे होने वाले हैं। जो एक्सट्रीम या मेजर खर्चे आपके हो जाएंगे ना, वो 14-15 तारीख से पहले ही हो जाएंगे। बहुत बड़े खर्चे, जिसमें यात्राएं भी दिख रही हैं, लीगल कार्यों पर बहुत बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कोई आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या वाहन, बहुत बड़ा खर्चा इस महीने उस पर होगा। कपड़ों पर, सोशल इवेंट्स अटेंड करने पर, पार्टीज आदि में जाने पर बहुत खर्चा होगा। घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पर, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि दवाइयों पर बहुत अत्यधिक खर्चा या डॉक्टर्स के विजिट्स पर बहुत खर्चा होने वाला है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस 15 तारीख के बाद से हैं। चांसेस हैं कि हाँ, कुछ नयापन आपको लाना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। चांसेस है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ थोड़ी बातचीत हो सकती है। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है,
चांसेस है, पूरे के पूरे चांसेस है कि इस महीने नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। एक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी आपको हर एरिया में। कम्युनिकेशन हो गया, फ्यूचर प्लानिंग हो गई, जो भी आप बात डिस्कस करना चाहते हैं। जब भी कोई रिलेशनशिप में आता है तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते ही हैं। तो अगर एक परिपक्वता रहेगी, सिंसियरिटी रहेगी तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात थी कि अच्छी चीज़ है कि 14 तारीख तक गुरु का पंचम प्रभाव रहेगा और पंचमेश शुक्र जो कारक भी हैं वो भी उच्च के रहेंगे। लेकिन पंचम पर अब शनि का प्रभाव है। अब 14 तारीख तक गुरु तो है, बचा लेंगे। अब जैसे ही राशि परिवर्तन होंगे, पहले बुध का होगा जो आपके चौथे घर में आ जाएंगे 7 तारीख को। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद जो गोचर होगा गुरु का, वो आ जाएंगे आपके छठे भाव में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि शनि का प्रभाव आ गया। गुरु तो प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो 14 तारीख से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी और 15 तारीख को बहुत बढ़ जाएंगी क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आ गए, विच्छेदीकरण, अलग करने वाले ग्रह। तो कई लोगों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी आफ्टर 15 मई। इसके बाद देखिए राहु केतु का गोचर होगा। राहु तो ठीक है, दूसरे घर में ओवर एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर केतु क्योंकि पंचम से चौथे में आ गए ना, तो कई लोगों का शनि का प्रभाव भी है पंचम पे और पंचम से चौथे में केतु, यानी कि एक इमोशनल लेवल पर बहुत वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो रिलेशनशिप के लिए शुरुआत तो लगेगा कि महीना अच्छा है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 14 तारीख के बाद अचानक से दिक्कतें आएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एग्रेशन से लेकर ईगो क्लैशेस, कन्फ्यूजन से लेकर ध्यान भटकना, इमेच्योरिटी से लेकर मेंटल टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। बहुत अच्छा महीना नहीं है। कोशिश करेंगे अगर सामान्य रहें तो हो सकता है महीने के अंत तक आते आते चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए, पर बहुत इजी सरल महीना तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत अच्छा तो महीना नहीं दिख रहा। एक अच्छी चीज़ होगी, राहु का प्रभाव हट जाएगा, पर वैसे ही देखें सप्तम में मंगल है, मंगल दोष बनाकर बैठे। अब ये मंगल दोष खत्म नहीं होने वाला, अगले महीने जब राशि बदलेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल दोष विद्यमान रहेगा। राहु का खैर पहले राशि बदलने से शुरू करते हैं। 7 तारीख को बुध का गोचर होगा। ये फिर भी ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा कपल्स के बीच में। इसके बाद गुरु का गोचर होगा 14 तारीख के लिए। उनके लिए अच्छा है जो वैवाहिक जीवन में उस स्तर पर आ चुके थे जहाँ पे डाइवोर्स इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो एक परिपक्वता के साथ दोनों ही एक अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डाइवोर्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर लंबा केस चल रहा था तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका उन लोगों के लिए अच्छा है। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य पंचम में आ जाएंगे। ये भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा उग्रता बढ़ती है, थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा। राहु का प्रभाव हट जाएगा, ये अच्छा है। 18 तारीख को राहु केतु का गोचर होगा और राहु प्रभाव डाल रहे थे सप्तम पर, जब यहाँ पे थे तो मंगल भी थे। तो मार्च अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी मैरिड लाइफ में। एग्रेशन, फालतू की बातों में एग्रेशन, छोटी सी छोटी बात पर तौलिया यहाँ पे क्यों रखा है, दाल में नमक कम क्यों है, इन्हीं पर भयंकर महाभारत हो जाती होगी। लेकिन अब जाकर चीज़ें थोड़ा सा बेटर होंगी। राहु का प्रभाव हट जाएगा। शुक्र भी अभी उच्च के हैं, सप्तम से त्रिकोण में है, ये भी ठीक है। लेकिन फिर एक चीज़ होगी तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगी, वो है केतु का अष्टम में आना। क्यों? क्योंकि केतु भी अष्टम में ना ऑलमोस्ट मंगल दोष ऐसा ही प्रभाव देते हैं, ये एक डिसकंटिन्यूटी देते हैं, तो ना एक इनकन्सिस्टेंसी आना शुरू हो जाएगी मैरिड लाइफ में। तो बहुत उतार चढ़ाव भरा महीना दिख रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर यह है कि राहु का प्रभाव क्योंकि हट गया ना, तो जो एक क्लैरिटी की कमी और जो इल्यूजन चल रही थी, जो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें कि चीज़ें ठीक हो, उस पर थोड़ी सी पकड़ वापस आएगी। स्पेशल प्रेडिक्शंस, कंप्लेन ज़्यादा मत कीजिएगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन खत्म करना तो आज के टाइम में बहुत ईजी है, पर क्या इज इट द गुड ऑप्शन और इज इट द राइट ऑप्शन? यूजली कई लोग डाइवोर्स के बाद भी, सबकी बात नहीं कहूँगा, पर फिर वो पछताते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके बाद जीवन एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कुछ लोगों को छोड़कर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा चीज़ें बोल देते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। वो तो लगता है कि हाँ बस इससे निकलो फिर सब कुछ ठीक है। अगर आपने डिसीजन लिया ही है कि शादीशुदा जीवन बिताना है, शादी करनी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस तो होंगे, लिख कर ले लीजिए इस चीज़ को।
तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कभी कभी इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कभी कभी लाइफ पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करे, तभी चीज़ें चलती हैं, वरना चल ही नहीं सकती आज के टाइम में मैरिड लाइफ। और ये चीज़ें तो बहुत बढ़ने वाली हैं। प्रेजेंट में रहिए, ये मत सोचिए कि 3 महीने बाद क्या होने वाला, 6 महीने पहले क्या हुआ था। अभी क्या हो रहा है, अभी कैसे ठीक रखें, एक दूसरे की वीकनेस समझें, एक दूसरे के अच्छे पॉइंट समझें, कन्फेस करें, अगर कुछ भी मन में चल रहा है उसको कन्फेस करें, क्लैरिफिकेशंस दें और एक प्रकार से सकारात्मकता बना के रखें। हमारे हाथों में होता है सब कुछ तो नहीं, पर हम भी कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ स्पेशल कर दिया अपने लाइफ पार्टनर के लिए, घर में कुछ ले आए, कहीं घूमने चले गए। तो ये चीज़ें जो स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स होते हैं, ये मैरिड लाइफ को बचाते हैं। तो जितना इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन में चीज़ें आपकी स्पीड से, जो आप चाहते हैं उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ेंगी, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन सबसे शुभ है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। पंचम में 14 तारीख तक तो गुरु ही है। पहले बुध आदित्य योग बनेगा 7 तारीख को, ये अच्छा ही है स्टूडेंट्स के लिए। 14 तारीख को गुरु का गोचर हो जाएगा, छठे भाव में जाएंगे तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, जॉब प्राप्ति के लिए अच्छा है। 15 को सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे। अष्टमेश है, हाँ थोड़ा सा अष्टमेश का पंचम में आना कभी कभी ध्यान थोड़ा भटकाता है, पर जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि के प्रभाव सूर्य पर है, तो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है ना, कि एडमिशन का कोई काम है, कोई फॉर्म, अब दुनिया भर की चीज़ें स्टूडेंट्स को सबमिट करनी पड़ती है, कभी कोई फॉर्म है, कभी कोई एप्लीकेशन फीस है, कभी कुछ और है, इसको डिले मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपके काम थोड़ा सा अटक सकते हैं, इसको बिल्कुल भी विलंबित मत कीजिएगा। इसके बाद राहु केतु का गोचर होगा। राहु जहाँ पर 18 तारीख को दूसरे घर में आ जाएंगे, केतु वहीं पर अष्टम में आ जाएंगे। राहु का प्रभाव ठीक है, जो लोग विदेश में इंटर्नशिप्स चाह रहे थे, स्कॉलरशिप्स चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम से 10वें में है। पर पंचम से चौथे में केतु का आना कभी कभी व्यक्ति का ना थोड़ा सा उदासीनता की तरफ, स्टूडेंट्स को उदासीनता की तरफ लेके जाता है और कुछ टाइम के लिए ध्यान भटक सकता है, तो अपने ध्यान को मत भटकने दीजिएगा। 23 तारीख को फिर से बुध आदित्य योग पंचम में ही बन जाएगा, तो ये जो केतु का प्रभाव भी है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक तंग नहीं करेगा, महीने के अंत तक आते आते चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ये बोल रहा है कि पुरानी चीज़ों से सीखना है, पर अतीत में अटके नहीं रहना। तब वो हो गया था, तब ये हो गया था, वहाँ से निकलिए, आगे बढ़िए, ट्रस्ट अपने ऊपर कीजिए, मैच्योरिटी लाइए। मेंटली एग्जॉस्टेड है तो ब्रेक लीजिए, और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकलिटी के पास रहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर रखना जिसके लिए आप तैयार ही नहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के पास आ जाइए, अच्छा रहेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। स्पेशली इस महीने आपको हड्डियों के रोग, चर्म रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग, एसिडिटी, अपचन, थायराइड की प्रॉब्लम जिसको है उसको बहुत ध्यान देना है। बीपी, स्पेशली लो बीपी की प्रॉब्लम जिनको है बहुत ध्यान देना है। और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, इन्फेक्शंस। बीच के 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, खांसी, कफ रोग, गले के रोग, पुनः आँखों के रोग। अंतिम 10 दिन में लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम और एक प्रकार से फीवर जैसी चीज़ें थोड़ा सा तंग कर सकती हैं, या फिर ऑलरेडी कोई लंबी बीमारी चल रही है वो थोड़ा सा महीने के अंत में ज़्यादा तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको बजरंगबली के सामने बैठकर उनको एक मीठा पान अर्पण करना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, हनुमान चालीसा का 2 बार और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। दूसरा, आपको शिवलिंग का शुद्ध दूध से अभिषेक करके, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके, सफ़ेद रंग की पुष्पमाला अर्पण करके, खीर का भोग लगाकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है, और किसी भी पशु की सेवा करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।